कभी कभी जब मैं अकेला बैठा होता हूँ तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि यार अगर ये बात मुझे आज से 10 साल पहले पता होती तो शायद जिंदगी और बेहतर हो सकती थी, या मेरा जो समय है वो बच जाता, या मैं ये गलती करने से बच जाता, मेरा पैसा वहां बर्न नहीं होता या मेरा टाइम वहां बर्न नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और अगर आप अपनी 20s में हैं और आप ये बोलने से बचना चाहते हैं कि काश मुझे ये पहले से पता होता, अगर आप ये बोलकर रिग्रेट नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपनी लाइफ के 7 ऐसे लेसन्स बताने वाला हूं जिनको जानकर आप बार बार फ्यूचर में ये कहने से बच जाओगे कि काश मुझे ये पहले से पता होता। नंबर 1, मैं ना पहले बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जब मैंने 20s में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू किया कि यार ये कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, एंड आई वाज वेरी कंसर्न्ड, व्हाई पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी लाइक दैट। मैं आपको एक बात बताऊं जो मेरे को आज अनुभव से समझ में आया कि आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करोगे ना तो उसमें भी लोग बोलेंगे यार कपड़े का काम क्यों स्टार्ट कर लिया। आप आईटी काम स्टार्ट करोगे, लोग आपको बोलने वाले आ जाएंगे यार तूने आईटी का काम क्यों स्टार्ट कर लिया। आज आपको रेस्टोरेंट स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे लोग ये बोलने आ जाएंगे तूने रेस्टोरेंट क्यों स्टार्ट कर लिया। लोग अपनी परसेप्शन, लोग अपनी समझ के अकॉर्डिंग आपको अपना ओपिनियन देने के लिए आ जाएंगे, लेकिन आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपको अपनी ड्रीम्स के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। जो कुछ भी आप लाइफ में करोगे ना उससे आप सबको खुश नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, आई कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी बिकॉज आई एम नॉट राजमा चावल। तो आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो इसीलिए ना जब भी आप लाइफ में कुछ करने जाओगे, वही करोगे जो सब कर रहे हैं, तब भी लोग ना खुश होंगे। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने जाओगे तब भी कुछ लोग ना खुश होंगे। तो इसीलिए बजाय दूसरे क्या सोचेंगे आपके बारे में उस पर फोकस करने के, आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस करो, क्योंकि जो लोग आज आप पे डाउट कर रहे हैं ना, कल आप उनके रोल मॉडल बन सकते हो। तो इसीलिए पहला लेसन, कभी भी दूसरे क्या सोचेंगे इसके बारे में सोच के अपने डिसीजंस को चेंज मत करना। सेकंड, जब मैं मेरी 20s में था ना तो मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मैं हमेशा ये सोचता था कि यार हमेशा मुझे ही क्यों अपने अंदर बदलाव करने हैं, सामने वाला अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि ताउम्र मुझसे ये खता होती रही, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। अक्सर क्या होता ना कि हम दूसरों में गलतियां ढूंढते रहते हैं कि सामने वाले में क्या गलती है, इसको बदलाव करना चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि यार अगर मैं अपना नजरिया बदल लेता हूं या मैं अपने अंदर बदलाव कर लेता हूं तो हो सकता है कि सामने वाले का नजरिया मेरे प्रति बदल जाए। हमें ना दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं और हम दुनिया को बदल भी नहीं सकते, हमें अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है। कहते हैं कि अगर रास्ते में कांटे हैं ना बहुत सारे, तो आप उन सारे कांटों को नहीं उठा सकते, लेकिन आप एक अच्छा जूता पहन लो तो वो कांटे आपके पैर में चुभेंगे नहीं, वो कांटे आपके पैर में चुभ नहीं सकते। तो आप दुनिया के कांटे नहीं उठा सकते, बट आप अपने पैरों में अच्छा जूता डाल सकते हो। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, बट आप अपने अंदर बदलाव कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट आई लर्न with the experience. I don't have to change everybody. All I need to change is me. दुनिया का ठेका मैंने नहीं उठा रखा, हाँ, लेकिन मेरा ठेका मैंने उठा रखा है। तो मेरे को अपने अंदर बदलाव करने के बजाय सारी दुनिया के अंदर बदलाव करना है। थर्ड चीज, मेरे को ये 20s में मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं बहुत ज्यादा ना कंपैरिजन में पड़ जाता था। अरे वो ऐसा, मैं ऐसा, उसके अंदर तो ज्यादा कैपेबिलिटीज है, वो ज्यादा स्किलफुल है, वो ज्यादा पावरफुल है, मैं वीक हूँ, मेरे को तो ये भी नहीं आता। मैं कंपेयर करता था। अब मैं आपको बताऊं, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज होती हैं। जो क्वालिटीज आपके अंदर है जरूरी नहीं है उस इंसान के अंदर है जिसके अंदर आपको बहुत सारी क्वालिटीज दिख रही हैं। हो सकता है आपकी वाली क्वालिटीज उसके अंदर नहीं है, वो आपकी यूनिक क्वालिटीज है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ किसी की वीकनेस हो सकती है और किसी की वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। हर व्यक्ति अलग है। तो बजाय अपने आप को कंपेयर करने के ना, दूसरे की सक्सेस से आप इंस्पायर होकर एक्शन तो ले सकते हो, आप सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आपकी भी होनी चाहिए, तो बजाय कंपेयर करके खुद को परेशान करने के उसकी स्ट्रेंथ को अपना स्ट्रेंथ बनाओ अगर पॉसिबल है, और अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर, जो आपकी नेचुरल जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके ऊपर फोकस करो, उससे रिलेटेड कुछ काम करो। तो अपने आप को कंपेयर मत करो। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया में हम एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ग्रो होते हुए देखते हैं, और कई बार ना लोग इसी चीज से डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार वो क्यों ग्रो कर रहा है, मैं क्यों नहीं ग्रो कर रहा। एक बड़ी सिंपल सी चीज है जो मैंने अनुभव से समझी है कि अगर कोई व्यक्ति लाइफ में ग्रो कर रहा है ना कुछ पोटेंशियल है उसके अंदर, कुछ ना कुछ खूबियां हैं उसके अंदर जिस वजह से वो ग्रो कर रहा है। और अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कमी चेक करने की जरूरत है, वो आपको गैप चेक करने की जरूरत है। बजाय कंपैरिजन में आके डीमोटिवेट होने की जगह, डिमोरलाइज होने की जगह, आपको वो गैप
चेक करने की जरूरत है कि आपके अंदर वो क्या गैप है, क्या कमी है, जिसको पूरा करके आप भी ग्रो हो सकते हो। तो कंपैरिजन मत करो, और अगर करना ही, अगर आपको कुछ सोशल मीडिया से कुछ एक्शन लेना ही है तो वो उसकी सक्सेस से इंस्पायर होकर आप एक्शन लो, बजाय डीमोटिवेट होकर पीछे हटने के बैठ जाने। तो ये मैंने सीखा अनुभव से। आपको अपनी 20s में ना ये कंपैरिजन की जो बीमारी है ना, इससे दूर रहना है। अगर आप इससे दूर रहे ना तो आप लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो। अगला मुझे ये समझ में आया शुरुआत के अंदर ना, जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन के बाद फाइनली किताबों से पीछा छूटा। आपका भी पीछा छूटा होगा ना किताबों से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। या अगर अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार फटाफट से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, पढ़ाई खत्म हो, मैं अपना करियर स्टार्ट करूँ, इन किताबों से पीछा छूटे। लेकिन आई टेल यू व्हाट, जीतना बंद तो सीखना बंद। आजकल सीखने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सोशल मीडिया पे वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हो, लेकिन बुक रीडिंग ये आज मेरे को समझ में आता है, क्योंकि खैर बुक रीडिंग की आदत तो आज से 5-7 साल पहले ही मुझे पड़ गई थी। एंड आई एम अ गुड रीडर, आई कैन प्राउडली से दिस। अगर मैं पढ़ने पे आऊँ और मेरे पास में समय है तो मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे भी लगातार पढ़ सकता हूँ। जिस टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को वो सीखने को मिल रहा है, तो मैं 10 घंटे भी पढ़ सकता हूँ। ये आदत मैंने डेवलप करी है, ये आदत मेरे को थी नहीं। बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है। बुक आपकी सच में सच्ची दोस्त होती है। एक किताब है, मैं आज से 5-7 साल पहले जब भी कहीं अटकता था ना, तो मैं 2 किताबें हमेशा किसी भी पेज को खोल के देख लेता था। एक द सीक्रेट, रोंडा ब्रायन की किताब है। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है ना, किताब खोल के पढ़ो, आपको लगेगा कि यार यही तो मैं पढ़ना चाह रहा था, यही तो प्रॉब्लम चल रही है। मेरे साथ ऐसे ही होता था। एक किताब थी डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार। बहुत बढ़िया किताब है। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको ना किसी भी पेज से खोल के देख लो और आपको लगेगा यार यही तो मुझे जानना था, यही तो मैं पढ़ना चाह रहा था। मतलब उनको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी किताबें हैं, आप भी फिगर आउट कर सकते हो अपनी किताबें। मेरी तो ये 2 मैंने आपको बताई बढ़िया किताबें, आज भी मेरे को अच्छी लगती हैं। मैं कभी कभी पन्ना खोल के इनको देख लेता हूँ। तो लाइफ में ना, चाहे आप आधा घंटा पढ़ो, लेकिन बुक रीडिंग बड़ी ज्यादा जरूरी है। और ये आदत अगर आप अपनी, देखो 20s के अंदर ही बुक रीडिंग की आदत छूटती है, और 20s में अगर आप वापस से बुक रीडिंग की आदत डाल लेते हो ना, नथिंग लाइक है। उसके अलावा ना 20s में हम थोड़े बेफिक्रे हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार दुनिया हमारी मुट्ठी में है, जो हम कर रहे हैं वो सब सही है, और मतलब रूटीन की क्या जरूरत है। मैं बिजी हूं ना, मैं दिन भर काम कर रहा हूं ना, मैं वेला तो नहीं घूम रहा ना। लेकिन आई टेल यू व्हाट, आपको ना बिजी नहीं होना, ये आपको आपकी 20s में समझने की जरूरत है। आपको ना खाली बिजी नहीं होना, आपको प्रोडक्टिव होना है। खाली बिजी रहने से पैसे नहीं आएंगे। पैसे तब आएंगे जब आप लाइफ में प्रोडक्टिव रहोगे, कोई प्रोडक्टिव काम करोगे, उससे कोई इनकम जनरेटिंग काम करोगे, उससे आपको पैसा आएगा, उससे आपको सक्सेस मिलेगी। तो प्रोडक्टिव रहने के लिए ना आपको एक रूटीन को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। अगर मेरे को मेरा दिन प्रोडक्टिव बनाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे सुबह क्या करना है, दोपहर क्या करना है, शाम क्या करना है, रात क्या करना है। जब मैं रूटीन में काम करता हूं ना, तो वो रूटीन में जो काम होते हैं ना, मेरी हैबिट बन जाती है। और हैबिट को फॉलो करने के लिए ना मेरे को अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती एवरी नाउ एंड देन। तो इसीलिए लाइफ में ना रूटीन, अच्छा मेरी 20s में रूटीन नहीं थी, वही वाला मेरा भी वही था। मतलब मेरे को क्या जरूरत पड़ी है यार एक जनरल को फॉलो करने की, एक मेरे को लिख के क्यों फॉलो करना है, मेरे को पता है क्या करना है। बट ये मेरी गलती थी। इसी वजह से 20s में एक टाइम ऐसा आया जहां मेरी ग्रोथ स्टेगनेंट हो गई, बजाय ऐसे जाने के मैं ऐसे हो गया, क्योंकि मैं कोई रूटीन नहीं फॉलो कर रहा था। और बात 20s की नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में होना, अगर आपकी रूटीन है तो आप कंपैरेटिवली उस व्यक्ति से ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे जिसकी रूटीन नहीं है। तो इसीलिए आप 20s में हो, अर्ली स्टेज है आपकी लाइफ में करियर बनाने की, रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट करो अच्छे से प्रोडक्टिव होने के लिए। और अगला पॉइंट है, काश मुझे ये पहले पता होता कि यार इंसान को ना अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। कई बार मेरी गलतियां जब मैं करता था ना, लाइफ में गलतियां, कोई इंसान नहीं है, कोई ऐसा सूरमा पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में जिसने कभी जिंदगी में कभी कोई गलती ना करी हो। हर इंसान ने गलती करी है, मैंने भी करी है, आपने भी करी होंगी। बट 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो गलतियां करते हैं और फिर उन गलतियों को दोहराते हैं। तो जो लोग गलतियों को दोहराते हैं ना, उनका कुछ नहीं हो सकता। मतलब अच्छा मैंने भी ऐसे करा है, मैंने गलतियां दोहराई हैं, जिस वजह से कई बार मॉनेटरी लॉस भी हुआ, कई बार मेंटल हरासमेंट भी हुई, कई बार डिसअपॉइंटमेंट्स भी हुई। लेकिन देन इवेंचुअली आई लर्नड
कि गलतियां करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलतियों से ना सीखने में प्रॉब्लम है। अगर आप गलतियों से सीख लेते हो ना, उनसे लेसन ले लेते हो ना, तो वो गलतियां नहीं रहती। फिर उन्हीं गलतियों की वजह से जिनसे आपने लेसन ले लिया, वही लेसन्स आपको लाइफ में मैनीफोल्ड 10x आपको लाइफ में ग्रोथ देते हैं। और यही मेरे साथ में हुआ है। जो गलतियां मैंने करी ना, मैंने उन गलतियों को रिपीट नहीं किया, मैंने उनसे लेसन लिया, मैंने सीखा और मैं आगे बढ़ा। और मैं जिंदगी भर मैंने गलतियां बहुत सारी करी, लेकिन मैं उन गलतियों को रोता रहा। यार मेरे से ये हो गया, जिंदगी खत्म हो गई, यार अब क्या हो गया, करियर खत्म हो गया ना यार, वो कल था, ये आज है, मुझे कल के बारे में सोचना है। तो जो गलती हो गई ना, मैंने मिस्टेक से लर्न किया और आगे बढ़ा। तो आपको आपकी 20s में ना, ये जो आप गलतियां आप करोगे इसमें कोई दो राय नहीं है, बट चेक करना कि जो गलती करो उसको रिपीट मत करना। चेक करना कि आपने उससे लेसन लिया कि नहीं लिया, आपने सीखा कि नहीं सीखा उस गलती से। तो ये बड़ा जरूरी है। गलतियां हम सब करेंगे और हर एज ग्रुप में करेंगे, और खासकर 20s में हम ज्यादा बेफिक्रे होते हैं, हम ज्यादा गलतियां करते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बोला ना, बट उससे सीख जरूर ले लेना और उसको अगली बारी कभी रिपीट मत करना। एक चीज काश अगर मुझे समझ में आई होती ना जब मैं 20s में था, कि जब हम पैसा बनाते हैं ना, पैसा कमाते हैं ना, तो उस पैसे को सेव करके उसको इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर आप अर्ली एज से, आज आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, 22 साल के हो, अगर आपको पैसा आ रहा है, भले 10,000 रुपए आ रहा हो, मैं ये नहीं कहता आपको लाख रुपए आ रहा है तभी आपको सेव करके उसको इन्वेस्ट करना है। आपको आज अगर 10,000 रुपए आ रहा है ना, सेविंग एन इन्वेस्टमेंट इज अ हैबिट, इट हैज नथिंग टू डू विद योर इनकम। आज आपको 10,000 रुपए आ रहा है, 1,000 रुपए सेव करके उसको इन्वेस्ट करो। द अर्ली यू स्टार्ट, द बिगर एम्पायर यू वुड क्रिएट। मैं कहता हूं आज आपकी किस्मत खराब है, आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, मतलब लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे आप। मैं कहता हूं महीने का अगर 50,000 रुपए भी कमा रहे हो ना, और उसमें से अगर आप 10,000 रुपए हर महीना सेव करना स्टार्ट कर दो, तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना कि अगले 20 साल में या 30 साल में, आज आप 20 साल उम्र है और हर महीने 10,000 रुपए बचा रहे हो, तो आज से 30 साल बाद 50 साल की उम्र में वो 10,000 रुपए जो हर साल आपने हर महीने जो बचाए हैं वो कितने हो चुके होंगे, जरा एक बार चेक करा लेना। तो ये 20s में समझने की जरूरत है। जब तक आपको ये समझ में आती है ना, जब तक ज्यादातर लोगों को समझ में आती है ना, तब तक वो उनकी 40s में 50s में जा चुके होते हैं। अरे यार बचाना है पैसा, 20s से स्टार्ट करो। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप अपना बड़ा एक कॉर्पस इकट्ठा कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे को समझ में आई। तो आज मेरे को समझ में आई कि भैया अगर काश मैं ये गलतियां ना करता तो लाइफ और बेटर हो सकती है। लेकिन ठीक है यार, कभी लाइफ में ना रेग्रेट नहीं करना, जो हो गया सो हो गया, आगे के बारे में सोचना है। जो गलतियां करी उनसे लेसन लो और आगे बढ़ो। आज वो गलतियों को रिपीट नहीं करोगे तो कल अच्छा बन जाएगा आपका। तो यही चीज आपके साथ भी है। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अपनी 20s में हो, तो ये जो 7 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आप मत करना, आज से सीख लो। मतलब ये जो चीजें मैं नहीं कर पाया 20s में, ये मैंने लेट 20s में करनी स्टार्ट करी, आप अर्ली 20s में करनी स्टार्ट कर लो। अगर आप लेट 20s में आप भी आ गए हो और आप ये गलतियां करते आ रहे हो, ये चीजें नहीं फॉलो कर रहे हो, तो भैया कोई बात नहीं, मैंने लेट 20s में स्टार्ट करी, फिर भी मैं सक्सेसफुल हूं ना, पैसे बनाए ना मैंने, आप भी कर सकते हो। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से शेयर कर दो और लाइक कर दो वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, नोटिफिकेशंस तभी मिलेंगे आपको। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।